के मने ही स्वर्ग है, दार मने ही दरवाजा है। स्वर्ग की अर्थ है ये केदार की द्वार, स्वर्ग का द्वार। 8:30 बजे मंदिर की कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन खुलने का महाशिवरात्रि के दिन पंच केदार गद्य स्थान ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में यहाँ तय होते हैं। खोलने का अक्षय तृतीया के बाद कम ज्यादा तिथि के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन बंद करने तो भैया दूज के दिन यह परंपरा के प्रकार यहाँ हर साल वही भैया दूज के दिन ही कपाट बंद हो जाते हैं। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने क्यों हैं और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो हम यहाँ पर समझेंगे। केदारनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। मुख्य पुजारी जी, जय केदारनाथ। हिमाद्रि पार्श्वे चटतेर मंत्रम संपूज्यमानं सततं मुनिन्द्रे सुरासुरैर्य क्षमहोरगाढे केदारनाथं शिवमेकमीडे केदारनाथं शिवमेकमीडे। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। इस क्षेत्र में ऐसी परंपरा है, षड्मासे पूज्यतो देवः षड्मासे मानवस्थिता। 6 महीने स्वयं भक्तों द्वारा, पुजारी द्वारा यहाँ स्वयं पूजा होती है, लेकिन जब दीपावली भैया के दिन जब कपाट बंद हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया है, भगवान को स्वयं योग समाधि भस्म समाधि करने का ये परंपरा इस क्षेत्र में है। ऐसी परंपरा इस विश्व में कहीं न होगा, लेकिन एक ही स्थान है, ऐसी स्थान है केदारेश्वर। के मने ही स्वर्ग है, दार मने दरवाजा है। स्वर्ग की आनंद, स्वर्ग की सुख कहाँ है मने इस केदार क्षेत्र में सभी भक्त लोग यहाँ देख सकते हैं। भैया दूज जी के दिन प्रातः काल 4 बजे से पूजा शुरू हो जाते हैं। षोडशोपचार पूजा, रुद्र पूजन के साथ साथ भगवान को भस्म समाधि योग समाधि करते हैं। उसके बाद सही टाइम पे 8:30 बजे मंदिर की कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ कपाट बंद हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया 15 तारीख को प्रातः काल से प्रारंभ होते हैं। ऐसी परंपरा इस क्षेत्र में है। जो भी भक्त लोग यहाँ केदारनाथ आते हैं, उसी की भगवान की केदारेश्वर की कृपा लेकर यहाँ धन्य हो जाते हैं। क्यों? तो इस जीवात्मा हर दिन कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं पता नहीं। इसलिए तो सबको पता है धर्म क्या है, सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अधर्म क्या है सब जानते हैं, छोड़ नहीं पाते। लेकिन इस क्षेत्र में जो आकर दर्शन पूजन स्मरण जो करते हैं, ऐसे कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम केदार क्षेत्र विनिश्यते केदार क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेप भविष्यते। अन्यत्र जो ये जीवात्मा जो भी कृत्य करते हैं, इस क्षेत्र में आकर दर्शन स्पर्शनश्चैव कार्यम अंतर ब्रहिक्रमात्। यहाँ कर ये मस्तक जो यहाँ भगवान को स्पर्श कर देते हैं, आपके जीवन धन्य बन लेते हैं भक्त लोग। ऐसे इसे यहाँ आकर जो 15 तारीख को कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त पर प्रातःकाल पूजा विधिदान प्रारंभ हो जाएंगे, जो और 8:30 बजे कपाट विधिवत पूजा अर्चना के बाद कपाट बंद हो जाएंगे। पुजारी जी, एक बात पूछना चाहूंगी, जैसे कपाट बंद होने की जो तिथि होती है, जैसे आपने बताया 15 तारीख को होगा, तो ये तारीख के हिसाब से होता है या जैसे कहा जाता है भैया दूज के दिन होता है? तो इसमें थोड़ा सा अगर आप क्लैरिटी दे सकें दर्शकों को। ये तो तिथि के निर्णय लेकर होते हैं, फिक्स है ये। जो भी दिवाली के भैया दूज के दिन ही कपाट बंद होने का परंपरा पहले से यहाँ है, लेकिन खुलने का महाशिवरात्रि के दिन पंच केदार गद्य स्थान ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर में यहाँ तय होते हैं। खोलने का अक्षय तृतीया के बाद कम ज़्यादा तिथि के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन बंद करने तो भैया दूज के दिन यह परंपरा के प्रकार यहाँ हर साल वही भैया दूज के दिन ही कपाट बंद हो जाते हैं। तो भैया दूज के दिन आपने बताया विधिवत पूजा अर्चना करके कपाट बंद होते हैं, तो उससे पहले भी कोई खास पूजा अर्चना ऐसा कुछ होता है क्या, प्रक्रिया कुछ? हाँ, उससे पहले प्रक्रिया भस्म पूजन के पहले भगवान को जो प्रक्रिया हर दिन के जैसे 14 तारीख को भी शयन श्रृंगार आरती होते हैं शाम को, उसके बाद बाल भोग लगते हैं, उसके बाद सुबह 2-2:30 बजे हो 3 बजे से प्रारंभ होते हैं। कम ज़्यादा कम टाइम तो कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रारंभ होते हैं पूजा अर्चना। षोडशोपचार पूजा हो, रुद्राभिषेक जैसे समय के हिसाब से जब प्रारंभ होकर
लास्ट में भगवान को भस्म समाधि योग समाधि करते हैं। उसके बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं उसके बाद स्वयं, ऐसी परम मान्यता है, देवी देवता लोग ही पूजा करते हैं 6 महीना, ऐसी परंपरा है कि वो तो अखंड ज्योत जो है वैसी 6 महीने के बाद खुले तो वैसे अखंड ज्योत जलते रहते हैं। प्रमाण मने 6 महीने देवता लोग ही यहाँ स्वयं पूजा करते हैं, ये प्रमाण है। ये दो ज्योत देखने के लिए तो पहले दिन भक्तों लोग बहुत यहाँ देखने के लिए, प्रथम ज्योति यहाँ देखने के लिए भक्त लोग आते हैं जब कपाट खुलते समय। केदारनाथ के कपाट जब बंद होते हैं तो उससे पहले सुना जाता है कि जो भैरवनाथ जी हैं उनके कपाट पहले बंद होते हैं, वो क्या? ऐसी परंपरा है। सभी को रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल भूकुंड भैरवनाथ कहते हैं। पहले क्यों दिया ऐसी परंपरा है, यहाँ पूजा आरंभ होना हो तो भी भैरवनाथ का पूजा, कपाट खुलने के बाद भैरवनाथ की पूजा होने के बाद ही यहाँ केदारनाथ की पूजा आरती प्रारंभ होते हैं। और बंद होना भी भैरवनाथ की कपाट जब बंद होकर पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ केदारनाथ के भी श्रृंगार शयन आरती जो रहते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। अलंकार जो रहते हैं वो भी बंद कर देते हैं। ये शायद 11 तारीख को या भैरवनाथ पूजा की कपाट भी बंद हो सकते हैं। पुजारी जी, ये तो आपने बताया कि किस तरह से कपाट बंद होने का पूरी जो प्रक्रिया होती है विधि विधान के साथ, थोड़ा सा ही बताइए। जैसे देश भर से लोग केदारनाथ धाम यहाँ पर आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं भोले बाबा के, तो केदारनाथ इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है? जो लोग दूर दूर से आते हैं, केदारनाथ अगर शब्द का मतलब जानना चाहें तो क्या अर्थ होता है इसका? के मने ही स्वर्ग है, दार मने ही दरवाजा है। स्वर्ग की अर्थ है ये केदार की द्वार, स्वर्ग का द्वार। द्वार मने अलग नहीं है, यही जो यहाँ आते हैं निश्चितात्मा सुखोदय, मन और चित्त और शरीर एकाग्रत जो केदार की स्मरण चिंतन जो यहाँ आकर करते हैं, यही साक्षात ये स्वर्ग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। ज्योति मने ही प्रकाश, लिंग मने ही लीयते गम्यते यत्र तदलिंगम, जहाँ से शिव जी प्रकट हुई वही लीन मने गुप्त हो गई, वही स्वयंभू ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर जी है। मने साक्षात यहाँ विष्णु भगवान ने नर और नारायण रूप में यहाँ तपश्चर्या करने के बाद भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में जो प्रकट होकर दर्शन दिए। लेकिन विष्णु भगवान ने कहते हैं हम तो आपके दर्शन से धन्य हो गए, लेकिन इसे जीवात्माओं की कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण के लिए यहीं विराजमान हो जाओ। तब केदारेश्वर के स्वरूप में भोलेनाथ यहाँ विराजमान है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए दर्शकों को। तो ये थे हमारे साथ केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की जो प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर केदारनाथ का महत्व होता है, इसका अर्थ क्या कुछ होता है। केदारनाथ से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।